वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत हुकूमती टीम की बड़ी कामयाबी। बैंकों से 34.5 अरब रुपए के वाजिबुल अदा विंडफॉल टैक्स की वसूली। 2 बरस कबल गैर मामूली और इजाफी मुनाफे कमाने वाले बैंकों पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था, जिसे बैंकों की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून, वज़ीर ख़जाना, अटारनी जनरल और हुकूमती माशी टीम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के मज़ीद इक़दामात से मुल्क को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। ये रकम सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबों पर खर्च होगी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने जारी एलामिया के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा मरबूत हिकमत अमली के तहत सरकारी खजाने में अरबों रुपए आए। बैंकों से हासिल अरबों का विंडफॉल टैक्स कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। हुकूमत के साथ बैंकों ने 11 अरब 48 करोड़ 25 लाख से जायद रकम कौमी खजाने में जमा कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इन टैक्स मुकदमात की खसूसी पैरवी की हिदायत जारी की थी। 3 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैंकों ने 24 घंटे के अंदर 23 अरब कौमी खजाने में जमा कराए थे। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने को तैयार। वफाकी हुकूमत ने स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी। स्टारलिंक दुनिया के अमीर तरीन शख्स और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की कंपनी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने मंजूरी दी। PTA की जानिब से लाइसेंस जारी करने की राह हमवार। 4 हफ्ते में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाने का इम्कान। स्टारलिंक को आरजी NOC जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़िन है। वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का कहना है कि स्टारलिंक की बदौलत पाकिस्तान में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी इदारों की मुशावरत से NOC जारी किया गया। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सैटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ होगा। गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग में शीज़ा फातिमा बोली, पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी फ्री लॉन्सिंग मार्केट है। आइंदा 3 साल में 30 लाख जवानों को IT की तरबियत देंगे। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। माशी नज़्म व ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ग्रीन बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए हमें काबिल अमल मनसूबे बनाना होंगे। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फंड्स का निज़ाम लाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आबादी को मुल्क के लिए बड़ा खतरा करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल का पहला इजलास। CEO बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान और खित्ते में क्रिप्टो की सूरत हाल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की। हमारी 1 साला कारकर्दगी हक़ाइक़ पर मबनी है। सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हमने अपने टैक्स रेवेन्यू में 55% इजाफा किया। 1 साल में 50 अरब का कर्ज वापस किया। हमारे पास 159 अरब रुपए सरप्लस मौजूद हैं। पंजाब 148 अरब रुपए के खसारे में है। हम पर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। अगर ऐसा होता तो खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस में क्यों जाता? हम अपने मामलात में शफाफियत लाए हैं। अगर ये करप्शन है तो ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। अवाम महंगाई से तंग, लेकिन वज़रा और अरकान असम्बली को बिल्कुल नहीं परवाह। वफाकी वज़रा ममलिकत और मशीरों की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा। काबीना ने तनख्वाहों में इजाफे की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। माहाना तनख्वाह 5,19,000 कर दी गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलिकत की 1,80,000 थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, वज़ीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा। शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान ट्रेन के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वफाकी काबीना के अरकान में हमराह। मक्का रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्ना में नवाफिल और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। पाकिस्तान की तरक्की
और खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मस्जिद नबवी के रूह पर माहौल में नन्हे बच्चों के साथ यादगार वक्त गुजारा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरसकून और मुतबर्रिक माहौल में बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सुनहरी वाक़यात को सादा और दिलचस्प अंदाज में बयान किया। इन मनाज़र में इल्म, मोहब्बत और अक़ीदत का हसीन इम्तज़ाज देखने को मिला, जहाँ बच्चों के मासूमाना सवालात और वज़ीर आला के जवाबात ने सबके दिलों को छू लिया। मुल्क भर में लाखों मर्दों ख़वातीन मसाजिद और घरों में एतकाफ़ बैठ गए। मोतकफ़ीन चांद रात तक मसाजिद में क़याम और खुशू व खज़ू के साथ इबादत करेंगे। ईद उल फितर का चांद नज़र आने के बाद एतकाफ़ ख़त्म करके अपने घरों को जाएंगे। सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया के मरकज़ दारुल इरफान मनारा में हर साल की तरह इज्तिमाई सुन्नत एतकाफ़ के लिए मुल्क भर और बैरून ममालिक से सालिकीन सिलसिला आलिया की आमद। मोतकफ़ीन के लिए तुज़्का नफ्स और तस्फिया क़ल्ब के खसूसी तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम। शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया और सरबराह तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर ऐवान ने खसूसी खिताब में रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में एतकाफ़ और लैलतुल क़द्र को अल्लाह करीम की बड़ी अता करार देते हुए कहा, ये बात समझ आ जाए कि सब कुछ अल्लाह का है। रिज़्क़ की तंगी और रिज़्क़ की फराखी सब उसी कादिर मुतलक के दुरुस्त कद्र में है, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शेखुल मुकर्रम मद्दज़िल्ला आली ने इस मौके पर मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी कराई। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में तलब। मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। रोयत हिलाल कमेटी की जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिवाल का चांद इतवार 30 मार्च को नजर आने और ईद उल फितर पीर 21 मार्च को होने के इम्कान। ईद करीब आते ही लाहौर के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। मर्दों, खवातीन और बच्चों ने मनपसंद कपड़े, ज्वेलरी, जूते और दीगर अशिया खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। दुकानदारों से भाव ताओ, शहरियों का महंगाई बढ़ने का शिकवा, दुकानदारों का अखराजात और लागत बढ़ने का रिवायती दुखड़ा। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो चीज़ें लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया हुआ है। बच्चों के लिए फ्रॉक्स लिए हैं, अभी जूते लेंगे, अभी चूड़ियाँ लेंगे। हर महीने में 2-2, 3-3 बार कीमतें बढ़ती हैं। जो साल बाद लोग आते हैं उनको बहुत महसूस होता है। वो बेचारों ने ईद के ईद बच्चों को लेके देनी होती, कुव्वत खरीद है ही नहीं। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की खसूसी माफ़ी का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत मंजूरी दी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में समेत संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियां होंगी। पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद के तीनों रोज टिकटों पर 20% रियायत देने का फैसला। तमाम मेल, एक्सप्रेस, मुसाफिर और इंटरसिटी ट्रेनों की टिकटें रियायती कीमत पर मिलेंगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल कर सकेंगे। सिंध पीपल्स हाउसिंग के मंसूबे की तेजी से मुकम्मल खुश आइंद है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयस्सर आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी हर दौर में अवामी खिदमत के लिए गैर मामूली इकदाम करती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। बिलावल भुट्टो की शिरकत। हुकाम ने बताया अब तक 20 लाख से ज़ायद मुतासरीन की तस्दीक हो चुकी। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो गई। 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयारशुदा घरों में मुंतकिल हो चुके। FIA का फ्रॉड केस में नादिया हुसैन को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला।
मॉडल के शौहर पहले ही गिरफ्तार हैं। FIA हुकाम के मुताबिक नादिया हुसैन के सैलून के अकाउंट में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद रकम मुंतकिल की गई। नादिया के शौहर आतिफ खान ने फ्रॉड के पैसे सैलून में भेजे। कंपनी की रकम से जाती अकाउंट्स भी चलाता था।